पाक तुर्क बरादराना ताल्लुकात काबिले रश्क। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान का पार्लियामेंट से खिताब। पाकिस्तान आकर कभी खुद को अजनबी महसूस नहीं करता। हमारी दोस्ती मुफाद से नहीं, मोहब्बत से परवान चढ़ी। पाकिस्तान का दुख हमारा दुख है। कश्मीर हमारे लिए वही है जो आपके लिए है। पाकिस्तानी अवाम को सलाम। इजलास में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, चेयरमैन सेनेट वजीर आजम इमरान खान, वज़राए आला और अरकान असम्बली भी मौजूद है। मसला कश्मीर पर दो टोक मौक़िफ़ पर पाकिस्तानी अवाम तैयब अर्दोगान को सलाम पेश करती है। स्पीकर असद कैसर का इस्तकबालिया खिताब। बोले, इस ऐवान में तुर्क सदर को खुशामदीद कहना बाइस फ़ख्र है। हमारे दरमियान इक़्तिसादी और मुआशी ताउन की नई राहें भी खुलेंगी। तुर्क सदर की आज वज़ीर आज़म से 1-on-1 मुलाकात होगी। तैयब अर्दोगान नमाज जुमा फैसल मस्जिद में अदा करेंगे। शाराए दस्तूर और डी चौक पर पाक तुर्क परचमों की बहार। तुर्क सदर पूरी मुस्लिम उम्मा के पसंदीदा तरीन रहनुमा करार। गैलप इंटरनेशनल की सर्वे रिपोर्ट। रजब तैयब अर्दोगान का पसंद किए जाने वाला आलमी लीडर्स में भी 5वां नंबर। मुस्लिम ममालिक में मकबूलियत की बिना पर सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज दूसरे और ईरानी सदर हसन रूहानी तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। चौधरी शुगर्स मिल केस में नवाज शरीफ की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। वकील अमजद परवेज ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश की। वकील अमजद परवेज ने कहा, नवाज शरीफ सेहतयाब होते ही अपना ट्रायल का सामना करेंगे। उधर अदालत ने यूसुफ अब्बास के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी। दो कतरे पिलाएं, बच्चों को माजूर होने से बचाएं। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम 17 फरवरी से शुरू होगी। वजारत सेहत के मुताबिक 2019 की निस्बत रवां बरस पोलियो केसेस की तादाद में नुमाया कमी आएगी। मारूफ आलिम दीन रागिब नईमी कहते हैं कि पोलियो वैक्सीनेशन ऐन इस्लामी है। वालिदैन बच्चों को अपाहिज होने से बचाव के लिए वैक्सीनेशन कराएं। एक तरफ इंसदादे पोलियो मुहिम तो दूसरी जानब इंतजामी गफलत। फैसलाबाद नड़ावाला रोड पर सीवरेज सिस्टम नकारा होने से गंदा पानी पार्क में जमा होकर जोहर की शक्ल इख्तियार कर गया। महकमा सेहत के सर्वे में वाटर सैंपल कई बार पोलियो पॉजिटिव आया है। इलाके में हेपेटाइटिस समेत दीगर वबाई अमराज भी बढ़ गए, मगर ताहाल कोई एक्शन न लिया गया। कराची के 313 मज़ारात और दरगाहों पर सिर्फ 58 पुलिस एहलकार तैनात। 131 पर सिक्योरिटी का कोई इंतजाम ही नहीं। मज़ारात और दरगाहों पर नाक़िस सिक्योरिटी से मुतल्लिक केस में एडिशनल IG कराची की रिपोर्ट। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट पर दरख्वास्त गुजार से जवाब तलब कर लिया। समात 18 मार्च तक मुलतवी। चीन में फंसे पाकिस्तानियों से मुताल्लिक केस। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि अफगानिस्तान तक ने अपने शहरियों को निकाल लिया है। क्या पाकिस्तान के पास इस्तेदाद नहीं? वहां मौजूद पाकिस्तानियों के वालिदैन को तसल्ली तो दें। तलबा के वालिदैन ने बयान दिया कि हुकूमत गलत बयानी से काम ले रही है। हमारे बच्चों को चीन से निकाल लें, चाहे उनको गवादर में तनहा रख लें। मुहलिक तरीन कोरोना वायरस के वार जारी। जापान में भी हलाकत की तस्दीक हो गई। उधर चीन में वायरस की तस्दीक 120 अफराद लुकमा अजल बन गए। दुनिया भर में हलाकतों की तादाद 1492 तक जा पहुंची। मुतासरीन की तादाद 65,000 से तजावुज। ऑस्ट्रेलियन शहरियों को वुहान से निकालने वाला बहरी जहाज सिडनी में लंगर अंदाज। अभी तक किसी शख्स में वायरस की तशखीस नहीं हुई। चोलिस्तान के सहरा में धूल उड़ाती गाड़ियों की दौड़। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने प्रीपेड कैटेगरी का इफ्तिताह कर दिया। 240 किलोमीटर तवील ट्रैक पर 100 से जायद गाड़ियां इन एक्शन। नादर मगसी अपने एजाज का दिफा करेंगे। साहबजादा सुल्तान और मोहम्मद जैन की गाड़ी भी रेस में शरीक। कबड्डी वर्ल्ड कप में आज सजेगा गुजरात का मैदान। पहले मैच में मेजबान पाकिस्तान और अजरबैजान के पहलवान दाव पेच लगाएंगे। दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड और भारत के दरमियान जोड़ पड़ेगा। ज़हूर इलाही स्टेडियम में शायकीन के लिए दाखिला फ्री। शटल सर्विस के जरिए स्टेडियम तक लाया जाएगा।
अतालवी मेकअप आर्टिस्ट की कमाल महारत, अपने हाथों से अपने ही मुंह पर नक्श निगारी के माहिर निकले। लो कॉस्ट 3D मेकअप की मदद से अपने जिस्म पर ऐसी पेंटिंग करते हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। और फैशन शो ऐसा कि देखने वाले के मुंह में पानी आ जाए। बेल्जियम में सजा मुनफरद मेला, खूबरू मॉडल्स ने चॉकलेट से बने मलबूसात ज़ेबे तन करके रैंप पर जलवे बखेरे। बरतानवी काबीना में हैरानकुन तब्दीलियां सामने आ गईं। साजिद जावेद ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया, जबकि उनकी जगह ऋषि सुनाक नए वजीर खजाना बन गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बरतानवी काबीना में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां कर दी गईं। वजीर खजाना साजिद जावेद ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह ऋषि सुनाक को इस ओहदे पर फायज कर दिया गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आलोक शर्मा को एंड्रिया लेटसन की जगह वजीर तजारत का कलमदान मिल गया है। वजीर माहौलियात थ्रेसा वेलर्स को भी ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया, जबकि वजीर हाउसिंग एश्तर मैकवे और वजीर बराए शुमाली आयरलैंड जोलन स्मिथ से भी वजारत का कलमदान वापस ले लिया गया। इनके अलावा अटार्नी जनरल जेफरी कॉक्स भी अपने ओहदे से फारिग कर दिए गए हैं। वजीर खारजा डोमिनिक राब और वजीर दाखिला प्रीति पटेल अपने ओहदों पर बरकरार रहेंगे। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने गुज़श्ता साल जुलाई में साजिद जावेद को वज़ीर ख़ज़ाना मुकर्रर किया था और वो बतौर अक़लियती शहरी इस आला तरीन मनसब पर पहुँचने वाले पहले बरतानवी शहरी हैं। पाकिस्तानी नयाद साजिद जावेद रिज़ामे के मुस्तफ़ी होने के फैसले के बाद वज़ारत उज़्मा के मनसब की दौड़ में भी शामिल रहे। काबीना से अलहदगी और वजारत से इस्तीफे पर साजिद जावेद का रद्द अमल भी आ गया। कहते हैं उनके लिए इस्तीफे के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बाकी बचा था। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं। It's been a huge honour to serve as Chancellor of the Exchequer, and whilst I was very pleased that the Prime Minister wanted to reappoint me, I was unable to accept the conditions that he had attached. So I felt I was left with no option other than to resign. Now my successor has my full support, and the Prime Minister continues to enjoy my full support, as does the government. The conditions that were attached was a requirement that I replace all my political advisors. You know, these are people that have worked incredibly hard on behalf of not just the government but the whole country, done a fantastic job. I was unable to accept those conditions. I don't believe any self-respecting minister would accept such conditions, and so therefore I felt the best thing to do was to go. बरतानवी इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीलियों से कॉमनवेल्थ ममालिक के बाशिंदों को फ़ायदा हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर बनने वाले पॉइंट सिस्टम से भी पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका के हुनरमंद अफराद भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी पर ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन अवान ने माहिर कानून इनाम राना से बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त लंदन में माहिर कानून इनाम राना साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि जो इमिग्रेशन कवानीन के अंदर इस वक्त बड़ी तेज़ी से तब्दीली आ रही हैं जब से ये ब्रेग्जिट हुआ है, तो क्या ये तवक्को की जा सकती है कि आने वाले दिनों में जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं उनके लिए कोई ऐसी इमिग्रेशन पॉलिसी है जिससे जो है जो यहाँ पर गैर कानूनी तारकीन वतन रह रहे हैं उनके लिए कोई उम्मीद की किरण नज़र आ रही है उनके लिए? देखिए वन साहब, पोस्ट ब्रेग्जिट बहुत सी चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं। एक तो जो ट्रांजिशन पीरियड है 31 दिसंबर तक का, उसके बाद फौरी तौर पे यूरोपियन नेशनल्स के लिए भी वही रूल्स लागू हो जाएंगे जो कि नॉन यूरोपियन नेशनल्स के लिए हैं, जिसमें मिनिमम वेज भी शामिल होगी। यकीनन ये उम्मीद की जा रही है कि जो नॉन यूरोपियन या कॉमनवेल्थ के सिटीजन्स हैं उनको प्रेफरेंस कहा जाए या कहा जाए कि ज़्यादा उनके चांसेस होंगे कि उनको इमिग्रेशन पॉलिसीज़ उनके लिए नरम की जाएंगी। हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ये इरादा ज़ाहिर कर चुकी है कि मिनिमम सैलरी जो है वो उसको कम कर देंगे ताकि ज़्यादा लोग जो हैं वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। इस वक्त बहुत ज़्यादा रूमर्स मौजूद हैं जो तारकीन वतन यहाँ पर ओवर स्टेयर हैं उनके हवाले से ये कहा जा रहा था कि शायद कोई एमनेस्टी स्कीम अनाउंस होगी जो अभी तक तो नहीं हुई है, लेकिन मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियल स्टेटमेंट्स के वजह से हमें ये लगता है कि शायद ऐसे कुछ आइडियाज़ ज़ेरे गौर
हैं। उम्मीद भी यही की जानी चाहिए और मेरे ख़्याल से मौजूदा सूरत हाल के अंदर जब ब्रेग्ज़िट के बाद इस मुल्क की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी फ्रेश ब्लड की, तो शायद ये बेहतर होगा कि एमनेस्टी स्कीम अनाउंस की जाए। अच्छा इनाम राणा साहब, हमने देखा है कि जो इमिग्रेशन एडवाइजरी कमेटी है उन्होंने अपनी तजावीज़ भी दी हैं, जिसमें टायर 1 वीज़ा आपने देखा उसके अंदर चेंजेस आई हैं। इसके अलावा जो स्किल्ड जो ऑस्ट्रेलियन बेस्ड उस तरह का जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है वो मुतारफ़ करा जा रहा है। इससे कितना फ़ायदा होगा कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ को? मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसकी रीज़न ये है कि स्किल्ड बेस्ड जॉब्स के अंदर हमेशा कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान या बांग्लादेश के लोग यूरोपियंस की निस्बत ज़्यादा क्वालिफाई करते हैं। अभी तक यूरोपियन यूनियन की वजह से यूरोपियन नेशनल्स एक एडवांटेज लेते रहे हैं, डॉक्टर्स को हम देखते हैं या बाकी प्रोफेशंस के अंदर। लेकिन अब ये होगा कि इस किस्म की किसी भी स्कीम की सूरत में पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लोगों को ज़्यादा चांस मिलेगा कि वो इन स्कीम से फ़ायदा उठाकर यहाँ पर आ सकें। फ़िल वक्त जो एंटरप्रेन्योर वीज़ा ख़त्म करने के बाद इनोवेटर और स्टार्टअप मुतारिफ़ करवाए गए थे, उम्मीद की जा रही है कि कुछ नई स्कीम सामने लाई जाएंगी जिससे इन्वेस्टर को यूके की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट किया जा सके और बाकी के जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लाए जा सकें। इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए और यही उम्मीद की जा रही है कि नई स्कीम सामने आएंगी। अच्छा ये बताएं बात के, कहते हैं कि बोरिस जॉनसन जो इस वक्त बरतानी वज़ीर-ए-आज़म है अपने वादे के बहुत पक्के हैं। जब वो मेयर ऑफ लंदन थे तो उन्होंने बड़ी उम्मीद दी कि जो गैर कानूनी तारकीन वतन है इनको कुछ ऐसा कोई पैकेज या कोई ऐसी चीज़ अनाउंस होनी चाहिए ताकि वो कौमी धारे के अंदर आ जाए। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर जब मेयर थे तो वो यकीनन ये कहते रहे हैं, लेकिन सियासतदान दुनिया में किसी भी खित्ते का हो उसके बयानात वक्त और हालात के मुताबिक बदलते हैं, इंटेंशंस बदलती हैं, लेकिन उनका ये स्टांस मौजूद रहा है और मेरे ख्याल से वो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी कई बार आदा कर चुके हैं अपनी इस इंटेंशन का। इसी वजह से ये उम्मीद ज़्यादा जागी है कि वो अपना ये वादा या जो उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया था उसे अमली जामा पहनाते हुए कोई ऐसी स्कीम लाएंगे जिससे गैर कानूनी तार के वतन लीगल रेगुलराइज करके अपना इमिग्रेशन स्टेटस इस मुल्क की इकॉनमी के लिए एक मुस्बत इजाफा पेश कर सके। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। लंदन में नौजवानों में चाकू जनी और दीगर जराइम की रोकथाम के लिए मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से हमारी यूथ हमारा मुस्तकबिल के उन्वान से कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। कॉन्फ्रेंस में मेयर्स, काउंसलर्स, आला हुकूमती ओहदेदारान और मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ के लोग शरीक हुए। तफसीलात के लिए देखिए सलीम साबरी की ये रिपोर्ट। लंदन में मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से हमारी यूथ हमारा मुस्तकबिल के अनवान से कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें MP स्टेफन टिम्स, ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन पुलिस वहीद खान, MP अनमेश देसाई समेत अहम शख्सियात शरीक हुई। न्यू हेम से MP स्टेफन टिम्स ने कहा, मौजूदा हुकूमत जराइम की रोकथाम के लिए बहुत कोशिशें कर रही है। इस सिलसिले में पुलिस की नफरी बढ़ाई जा रही है, जबकि लोगों को भी पुलिस और हुकूमत की मदद करनी चाहिए। This current government is doing. I'm pleased that they have now committed to increase police numbers. They reduced police numbers for a long time. Thankfully, that policy is being reversed. But I'd like to see much more support for councils like Newham to expand their youth services and to encourage partnerships between local councils and organisations. मेंबर पार्लियामेंट और पुलिस एंड क्राइम कमेटी के मेंबर अनमेश देसाई ने कहा, चाकूजनी से गुज़श्ता एक साल के दौरान 135 अमवात हुई, जो कि इंतहाई खतरनाक है। The conference was great. So many people, about 200 people, and it's about future generation, young people. I talked about what the Mayor of London is doing, investing record monies into bringing more police on the streets, but also he has got something called a violent crime reduction unit, which is bringing professionals together, teachers, social workers, police officers, to form strategies to solve this problem of knife crime, which claimed 135 lives last year. मेट्रोपॉलिटन पुलिस ऑफिसर वहीद खान ने कहा, पुलिस हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि वो जराइम की रोकथाम पर काबू पाए। इस सिलसिले में वालिदैन, स्कूल्स, फैमिलीज और दीगर इदारों को मिलकर काम करना होगा। So today's conference was trying to bring the community together with our partners, local authorities, with voluntary sectors, charities and so forth, to discuss and raise awareness around how we can work together to tackle the issues that we currently face. Minhaj Welfare Foundation has carried out an amazing event where so many people from different backgrounds, different schools of thought have come together to talk about very serious issues within our local communities,
mainly how to tackle the issue of knife crime, which so many important solutions have been raised, such as funding, such as relationship between parents and children and trust, and having means and avenues where children can reach out to us and tell us about the issues that they're experiencing. So it was overall a hugely successful event. जब तक अपनी यूथ को एंगेज नहीं करेंगे, जब तक उनको एक प्लेटफॉर्म पे उनकी बात नहीं सुनेंगे, तो उस वक्त तक ये जो बेसिक जो क्राइम सोसाइटी के प्रॉब्लम्स हैं ये सॉल्व नहीं हो सकते। शुरका ने इस तकरीब के इनेकाद को सराहा और नौजवानों को जराइम की दुनिया से बचाने के लिए ऐसी तकरीबात के इनेकाद पर जोर दिया। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। नौजवान मुसन्निफ और सहाफ़ी इसरार राजा की किताब कश्मीर का अलमिया की तकरीब रोनुमाई लूटन टाउन हॉल में हुई, जिसमें बड़ी तादाद में मकामी, सियासी, समाजी और अदबी शख्सियात ने शिरकत की। किताब में दहाइयों से कश्मीरियों पर होने वाले मुजालिम की दास्तान रकम की गई है और कश्मीर की जोग्राफियाई मंजरकशी भी की गई। मज़ीद तफसीलात के लिए देखिए चौधरी निसार गुलशन की ये रिपोर्ट। कश्मीर पर सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं। इसी तरह की एक कावश इसरार अहमद राजा ने भी की है। कश्मीर का आलमिया के उन्वान से एक किताब तसनीफ की, जिसकी रुनवाई ल्यूटन के टाउन हॉल में की गई। इस मौके पर बड़ी तादाद में सियासी और समाजी शख्सियात समेत मकामी कम्युनिटी के नौजवानों ने भी शिरकत की। तकरीब का आगाज तलावत कुरान मजीद से हुआ, जिसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सआदत तालब कियानी ने हासिल की। रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने, रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने। इस मौके पर मेयर ऑफ ल्यूटन काउंसलर ताहिर मलिक समेत दीगर शख्सियात का कहना था कि नौजवान मुसन्निफ ने 500 साल कश्मीरी तारीख को बड़े अहसन अंदाज में इस किताब में बयान किया है, जो कि काबिल तारीफ है। कश्मीर का अलमिया आपको 5 सदियों पर मुहित कश्मीर की तारीख से मुतारफ कराएगा। इसमें कोशिश की है मैंने कि हकीकत और सच पे मबनी तमाम हकायक बयान किए जाएं, हाँ वो हकायक तल हैं लेकिन वो हकीकत पर मबनी हैं। मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया है हम लोगों के लिए, कश्मीरियों के लिए और पाकिस्तानियों के लिए भी, कि हमें क्या करने की ज़रूरत है इस मौके पे जब कश्मीरी जो है वो 70-75 साल से कुर्बानियाँ भी दे रहे हो। मैंने किताब के कुछ बाब पढ़े और मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि वो जो किताब उन्होंने लिखी है उस किताब में चूँकि उन्होंने ये कश्मीर का जो है ना ये कज़िया इसको लिखा है, तो मेरे ख्याल में अब सूरत हाल ये है कि ऐसी ही किताबों और दूसरे जो इज्तिमा या सेमिनार हो रहे हैं उनमें हमने तारीख आज़ादी कश्मीर को आगे लेके जाना है। इसरार राजा साहब ने किताब कश्मीर का अलमिया लिखी है। इसमें इन्होंने नायत मेहनत से काम किया है और इसमें रिसर्च किया है, उसके लिए वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लूटन में इसरार अहमद राजा की किताब कश्मीर का अलमिया की तकरीब रुनुमाई हुई, जिसमें हम सबको मौका मिला आके बात करने का और समझने का और सीखने का कि ये अलमिया है क्या। मैं समझता हूँ कि ये जनाब इसरार अहमद राजा साहब की बहुत बड़ी काविश है। मैं जी नौजवान साफ़ी और स्कॉलर इसरार अहमद राजा को उनकी बेहतरीन इस तालीफ पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। किताब की तकरीब रुनुमाई में मेयर ऑफ ल्यूटन काउंसलर ताहिर मलिक, साबिक मेयर रियाज भट्ट, कश्मीरी रहनुमा प्रोफेसर राजा जफर, काउंसलर राजा वहीद अकबर और दीगर शख्सियात ने इसरार अहमद राजा की इस काविश को बेहद सराहा और कश्मीर की आज़ादी के लिए इस तरह की कोशिशों के तसलसल पर जोर दिया। चौधरी निसार गुलशन, 92 न्यूज़, ल्यूटन। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान ने मलेशिया में मसरूफ़ दिन गुजारा। उन्होंने मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा सैफुद्दीन अब्दुल्ला, नायब वज़ीर आज़म वान अजीज़ वान इस्माइल और मेंबर पार्लियामेंट अनवार इब्राहिम से मुलाकात की है और कश्मीर का मुकदमा भी पेश किया। तफसीलात के लिए देखिए जावेद रहमान की ये रिपोर्ट। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद अहमद खान ने सफ़ीर कश्मीर की हैसियत से मलेशिया में इंतहाई मसरूफ़ दिन गुजारा। आज उनकी मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा दातु सरी सैफुद्दीन अब्दुल्ला, नायब वज़ीर आज़म वान अजीज़ा वान इस्माइल और मेंबर पार्लियामेंट दातु सरी अनवर इब्राहिम से उनके दफातर में अलग अलग मुलाकातें हुईं। मलेशिया के रहनुमाओं ने सरदार मसूद अहमद खान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मलेशिया की हुकूमत और मलेशिया के अवाम मकबूजा कश्मीर की अबतर सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर आगाह हैं और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के हक़ खुद इरादियत के हसूल के लिए अपने कायद डॉक्टर महातीर बिन मोहम्मद के शाना बशाना उनके साथ खड़े हैं। कश्मीरी अवाम की फलाह बहबूद के लिए मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा ने कश्मीर में माशी, सकाफती और सियाहती शोबाजात में सरमायाकारी की पेशकश भी की। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद अहमद खान ने पाकिस्तान और कश्मीर की अवाम की जानब से हुकूमत मलेशिया, वज़ीर आज़म डॉक्टर महातीर बिन मोहम्मद और मलेशियन अवाम का जदोजहद आज़ादी कश्मीर में उनका साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। मलेशिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आमना बलोच, डिप्टी हाई कमिश्नर मियां आतिफ शरीफ, मैपिम के सदर हाजी मोहम्मद आज़मी, अब्दुल
हमीद, मारूफ समाजी शख्सियत और तजिया नगार ताहिर खान और मलेशिया कश्मीर यूथ मूवमेंट के ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद अहमद खान ने मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा और मलेशिया के नायब वज़ीर आज़म को कश्मीरी दस्तकारी के शाहकार भी ताहिफ में पेश किए। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद खान ने सफ़ीर कश्मीर की हैसियत से आज मलेशिया की आला तरीन क़यादत से मुलाकातें की। उन्होंने जम्मू और कश्मीर के अवाम, पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म डॉक्टर महातीर बिन मोहम्मद और मलेशिया की पूरी कौम का कश्मीर के साथ इज़हार यकजहती पर शुक्रिया अदा किया। खुदा करे कि जनूब मशरक़ी एशिया से उठती हुई कश्मीर की यकजहती के लिए ये पुरखुलूस आवाज़ अपना असर दिखा दे। कैमरा टीम के साथ जावेद रहमान, 92 न्यूज़, कोलालमपुर, मलेशिया। जिब्राल्टर हमारा है, इसे स्पेन को नहीं देने वाले हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर लॉर्ड नज़ीर अहमद की बार्सिलोना में 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, ब्रेग्जिट के बाद बरतानिया ब्रसल्स के ब्यूरोक्रेट कंट्रोल से निकलकर दुनिया भर में बराह रास्त तजारत कर सकेगा। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। जिब्राल्टर भी एक हिस्सा है, उसे किस तरह से उसकी तकसीम होगी और वहाँ पे रहने वालों का जो मुस्तकबिल है वो क्या होगा? जिब्राल्टर हमारा है, ब्रिटिश, सो हम वो आपको नहीं देने वाले। इस पे टेंशन्स पहले भी चलती रही हैं, तो पहले तो यूरोपियन यूनियन जो है इसको रिजॉल्व करता रहा है। मेरे ख्याल में जो स्पेनिश गवर्नमेंट है उसको भी रियलिस्टिक रहना चाहिए, क्योंकि मिलिटरीली बरतानिया से ये कभी भी छीन नहीं सकते। हाँ, जो डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि जिब्राल्टर की सर्वाइवल भी स्पेन के साथ ही लिंक्ड है, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी बिजनेस जो है वो स्पेन के साथ ही, क्योंकि नज़दीक तरीन, यानी ये तो इसलिए ये इनके साथ ही वो बेहतर है ट्रेड करते हुए। और उनकी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ऐसी है जिस तरह नॉर्दर्न आइलैंड और सदर्न आइलैंड के अंदर जो हमारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। यूरोप में बसने वाले जो पाकिस्तानी हैं वो बेहतर मुस्तकबिल के लिए यूके सेटल होना बड़ी खुशी का बायस समझते हैं। क्या समझते हैं, उनकी मुश्किलात बढ़ेंगी? जिनके पास तो यूरोपियन पासपोर्ट होगा, जिसके पास स्पेनिश पासपोर्ट होगा, मेरे ख्याल में उनकी मुश्किलात इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी। लेकिन जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, यहाँ की रेजिडेंसी है, उनके लिए थोड़ा सा चैलेंज होगा, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो अगर आप क्वालिफाइड डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं या पुलिस ऑफिसर हैं या सोशल सर्विसेज में, बहुत सारी लिस्ट उन्होंने वो पब्लिश की है जिन लोगों की हमें ज़रूरत है, तो वो उन लोगों के लिए आसानियाँ पैदा होंगी। लेकिन जो नॉर्मल वर्कर हैं जिनके क्वालिफिकेशन नहीं, उनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। नींद, आराम और सुकून इंसानी फितरत का लाजमी जुज़्व और इंतहाई नागुज़ीर तकाज़ा है। इस मकसद के हुसूल के लिए इंसान की बनाई चारपाई सबसे मौजू और राहत बख्श वसीला शुमार होती है। चारपाई की तैयारी के हवाले से चिश्तिया से नुमाइंदा 92 न्यूज़ राना मोहम्मद अनवार की ये रिपोर्ट देखिए। ज़माना कदीम से ही बरे सगीर पाको हिंद में लकड़ी की चारपाइयाँ इस्तेमाल की जा रही हैं। असरे हाजिर की तेज रफ्तारी के बावजूद जनूबी पंजाब में चारपाइयों का रुझान बरकरार है। चिश्तियाँ में चारपाइयाँ बनाने का काम तो बाकायदा तौर पर सनत का दर्जा रखता है। चारपाइयाँ दे सौन दे शकीन है, उन्हें चीज़ों की कदर जानते हैं। कारीगर पहले लकड़ी को काटते हैं, फिर इससे पाए और दीगर हिस्से तैयार करते हैं। बाद अज़ां इस ढांचे को तैयार करके मुख्तलिफ रंगों के बान से बुनाई का काम मुकम्मल किया जाता है, तब जाकर आरामदेह चारपाई तैयार होती है। एक दिन में 50 चारपाइयाँ बनती थी, अब इतनी इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर सकते। 50 चारपाइयों से हमारी इन्वेस्टमेंट 15-20 पे आ गई है। हुनरमंद कहते हैं कि चारपाई की सनत के फरोग के लिए हुकूमती सतह पर इकदामात करने की जरूरत है, ताकि उनका रोजगार मुस्तहकम हो सके। कैमरा टीम के साथ राना मोहम्मद अनवार, 92 न्यूज़, चिश्तियाँ। गुजरात की सरजमीन कबड्डी के आलमी खिलाड़ियों को खुशामदीद कहने के लिए तैयार, जहां आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में पाकिस्तान और आज़रबाईजान, दूसरे में इंग्लैंड और भारत मद्दे मुकाबल होंगे। इवेंट के लिए तैयारियां मुकम्मल, शहर में जोश व खरोश उरूज पर पहुंच चुका है। देखते हैं इस रिपोर्ट में।
कबड्डी का आलमी मेला आज गुजरात में सजेगा, जहां इवेंट के छठे रोज 2 मैचेस खेले जाएंगे। ग्रुप बी के पहले मैच में दिन 2:30 बजे मेजबान पाकिस्तान का मुकाबला अजरबैजान से होगा। दूसरे मैच में भारत और इंग्लैंड के दरमियान जोड़ पड़ेगा। गुजरात की तारीख में पहली बार किसी भी खेल के आलमी मुकाबलों के हवाले से जोशो खरोश दीदनी। दोनों मुकाबलों के लिए चौधरी ज़हूर इलाही स्टेडियम में तमाम तैयारियां मुकम्मल। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे भी मैच से कबल मिली नगमे पेश करेंगे, जिसकी भरपूर रिहर्सल की गई। गुज़िश्ता रोज भी फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में 3 मैच खेले गए। पहले मैच में भारत ने ईरान, दूसरे मैच में जर्मनी ने सीरा 11 को शिकस्त दी। दिन के तीसरे मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद अपडेट्स और खबरों के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज UK।